डीप सीक। जी हाँ, पिछले 5-6 दिनों से लगातार ये नाम टेक वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा है। डीप सीक, आखिर क्या है ये डीप सीक और इसकी इतनी चर्चा आखिर हो क्यों रही है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। और ये भी देखेंगे कि जो चीज़ें डीप सीक के बारे में बताई जा रही हैं, सच में वैसा कुछ है भी या सिर्फ ये एक अफवाह है। तो इससे पहले कि वीडियो को हम स्टार्ट करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। बैकग्राउंड नॉइज के लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए जानते हैं इस डीप सीक के बारे में। तो डीप सीक एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन सोर्स एआई प्लेटफॉर्म है, जो कि ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनी एआई जैसा ही है, लेकिन उससे बेहतर बताया जा रहा है। कितना बेहतर है ये तो आगे देखेंगे। और ये डीप सीक R1 मॉडल पे काम करता है, जो कि डीप थिंकिंग के लिए जाना जाता है, और इसे चाइना ने बनाया है। इसीलिए डेटा पर भी प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या डेटा सेफ है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है तो डेटा तो आपका कहीं भी सेफ नहीं है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई डेटा चोरी होने का डर है। सब कुछ सिक्योरली यूज़ कीजिए, आपके लिए ऐप सिक्योर है। और माफ़ कीजिएगा इसके लिए। हाँ, तो डेटा अगर चोरी होना होगा तो कोई भी ऐप चुराता ही है। कुछ ऐप थोड़ा डेटा चुराते हैं, कुछ ऐप ज़्यादा। तो डीप सीक बेसिकली डीप थिंक R1 मॉडल पर काम करता है, और इसके रिजल्ट्स जो होते हैं बिल्कुल ही डीप होते हैं, और चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी एआई से बेहतर ये रिजल्ट देने का दावा करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने फ़ोन के स्क्रीन पर चलते हैं और इसका लाइव टेस्ट देखते हैं कि क्या सच में ये चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी एआई से बेहतर है या सिर्फ ये अफवाहें उड़ रही हैं। इसका ऐप लिंक आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और अगर आप चाहें तो इसकी वेबसाइट से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं, deepseek.com से। लेकिन deepseek.com से अगर आप इसे एक्सेस करेंगे तो 5 दिन के बाद भी इसका सर्वर इतना ज़्यादा बिजी है, इतने ज़्यादा लोग इस पर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका लॉगिन होगा ही नहीं। तो ऐप से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐप से ही लॉगिन हो भी जाएगा। तो ऐप आपको प्ले स्टोर पर और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं अबाउट पेज से। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर, और चलेंगे इस डीप सीक ऐप में और देखेंगे किस तरह से इसको यूज़ करना है, और क्या सच में ये चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी एआई से बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। तो चलिए चलते हैं। Microsoft Launcher, all apps view, file, drop down, Dolby, DeepSeek, 16 of 82. तो डीप सीक को ओपन करेंगे हम। DeepSeek. तो जब आप पहली बार इसे ओपन करेंगे तो ये आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ने को कहेगा और एग्री करने को कहेगा। तो आप एग्री करके गूगल से लॉगिन कर लीजिएगा। आप चाहें तो वेबसाइट से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, तो सर्वर बहुत ही ज़्यादा बिजी है अभी तक 3-4 दिन बाद भी। तो आप ऐप में ही लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद
मैं यहाँ लॉगिन कर चुका हूँ, तो कुछ इसका इंटरफेस इस तरह से है। New chat. Unlabeled. New chat. तो पहला Unlabeled. ये मेन्यू बटन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, Detected. सिर्फ न्यू चैट Icon. दिखेंगे आपको, Menu. ये मेन्यू। Image. Black lines on the white background. Description accuracy. Medium. तो आप चाहें तो यहाँ लेबल भी लगा सकते हैं। आगे New. चलेंगे Unlabeled. और Detected. Icon. Add. यहाँ Image. ऐड, Cross in a circle. Free icon. ये ऐड Description बटन है, accuracy. Hi, I'm DeepSeek. वो किसी काम का नहीं था ऐड बटन। और ये है ये वेलकम कर रहा है मैं, हाय आई एम डीप सीक, How can I help you today? मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ आज। Edit box. ये Message मैसेज DeepSeek. बॉक्स है, इसे ओपन करेंगे हिंदी भारत हिंदी दिखाया जा रहा है। तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गला ख़राब है मेरा, तो आप कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। तो अ, इसमें बेसिकली कुछ भी नहीं है, चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी की तरह ही ये इसका इंटरफेस मुझे तो लग रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं। बस इसमें R1 मॉडल यूज़ करता है ये जवाब रिज़ल्ट देने के लिए। तो एक बार हम कोई कमांड देते हैं इसे और देखते हैं कैसा रिज़ल्ट ये देता है। ऐसा कई मैंने देखा रिव्यूज़ वगैरह में कि काफ़ी अच्छा ये रिज़ल्ट दे रहा है, तो आपके सामने ही देखते हैं। चलिए, तो मैं पहले से ही मैंने कुछ यहाँ कॉपी कर रखा है, मैं पेस्ट करूँगा। Actions. दो. हाँ, दो भी. Deep think R1. Not ticked. अब इसे हमें टिक कर देना है अगर हम चाहते हैं कि वो डीप में एकदम रिजल्ट दे। डीप थिंक R1 का यूज़ करके, जो इनका मॉडल है, ओपन सोर्स मॉडल। Ticked. तो Search. Not ticked. और अगर सर्च वाले को टिक कर देंगे तो जो इंटरनेट पर इसके बारे में मौजूद होगी जानकारी, वो उसे सर्च करके और समराइज़ करके हमें बता देगा। तो हम डीप थिंक का यूज़ करेंगे, इसे टिक कर दिया मैंने। Unlabeled. ये जो अनलेबल बटन Detected. है, Icon. Add. ये Image. यहाँ से आप, Cross on the white background. Description accuracy. Medium dot text. हाँ, Apostrophe plus. तो यहाँ से आप कोई भी फ़ोटो या कोई भी डॉक्यूमेंट OCR कर सकते हैं और अटैच करके उसके बारे में इंफॉर्मेशन, सॉरी, OCR करा सकते हैं अटैच करके डॉक्यूमेंट को। Unlabeled. Detected. Icon up. अब ये जो Image. और सुविधाएं. दो बेहतरीन दोस्त जो बच. Deep think R1. Sir unlabeled. और सुविधा. दो बेहतरीन. Deep think sir unlabeled. Unlabeled. अब ये जो दूसरा अनलेबल्ड बटन है, अप यानी सेंड बटन, Detected. Icon up. Image. तो This is a इसमें picture of इस a पर letter हम क्लिक logo. करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा। तो मैं इस पर लेबल लगा लेता हूँ एक्शन परफॉर्म करके। Talkback menu. Read. Describe image. Talk. Read. Cop. Spoken शायद language. ऑप्शन नहीं दे रहा फिलहाल, छोड़िए। DeepSeek. तो Unlabeled. सेंड करेंगे। दो बेहतरीन दोस्त जो बचपन. Deep think R1. Ticked. अब देखते हैं क्या करता है। अभी लिख रहा है, चलिए लिखने देते हैं इसे, वेट करते हैं। ऐसा मैंने सुना है कि काफ़ी डिटेल में ये चीज़ों को लिखता है, और जिस तरह कट 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 की आवाज़ आ रही है, लग भी रहा है काफ़ी डिटेल में लिख रहा है चीज़ों को। तो अब फाइनल रिज़ल्ट तो पता लगेगा हमें, लेकिन तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आजकल तो टेक वर्ल्ड में तो खैर इसने लिख लिया है। Search. Disabled. Unlabeled. दो. Unlabeled. हाँ, Hog. 3. शीर्षक. ओहो Also हो। a character I should. Thought for 8 seconds. दो बेहतरीन. Thought for 8 seconds. इसने कहा 8 सेकंड मैंने सोचने में, वाह क्या बात है। ये भी बताता है कि मैंने सोचने में कितने सेकंड लिए। सोचने में लिए इसने 8 सेकंड। Okay, the user wants a 3,000 word story about two childhood friends who become enemies due to a misunderstanding and end up killing each other. Let me start by brainstorming the key elements. First, I need to establish their deep friendship early on.
Maybe show them growing up together, sharing experiences, and having a strong bond. Then, introduce the misunderstanding. It has to be something significant enough to turn them against each other, maybe a betrayal or a secret. तो गाइस इसे ये पूरा एकदम डिटेल में बताता है कि मतलब पहले इसने कहा कि मैं 3,000 शब्दों में एक ऐसी स्टोरी चाहता हूँ जिसमें दो दोस्त हों और अच्छे हों वो, और उसके बाद किसी गलत फहमी के चलते एक दूसरे को मार दें। तो इसमें पूरा प्लॉट पहले बता रहा है कि मतलब मैं पहले उनकी दोस्ती को अच्छे से बिल्ड करूँगा, ये सब। तो पूरा प्लॉट जो लोग लेखक हैं वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे लेखक से याद आया, आप अगर मेरी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्रतिलिपि का लिंक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। I should consider the setting. A small village might work well, where everyone knows each other, adding pressure to their conflict. Maybe include cultural elements like a festival, to create a vivid backdrop. The misunderstanding could revolve around a family secret or a perceived betrayal, like one friend hiding something important from the other. तो ये मैं सारे पॉइंट्स आपको सुनाऊंगा डीप में, ताकि आप समझ पाएँ कि कैसे इसके रिजल्ट काम करते हैं। Character development is crucial. Arjun and Ravi as names. Arjun could be more impulsive, while Ravi is more reserved. The conflict starts when Ravi discovers something about Arjun's family, perhaps a crime, leading him to confront Arjun. But Arjun misinterprets Ravi's intentions, thinking he's betraying him. The escalation should be gradual, with both friends making choices that push them further apart. तो अभी कैरेक्टर डेवलपमेंट के बारे में इसने भाषण दे दिया। I need to build tension through their interactions. Maybe they avoid each other ऐसा at है क्या? first, then have heated arguments, leading to a physical confrontation. अरे The climax should be tragic, where they both end up killing each other, perhaps during a village event like Dussehra, using swords symbolically. अरे The नहीं भाई, ending should तलवार highlight वाल the मत चलाना senselessness है। of their feud, and the impact on their families and the community. तो आगे चलेंगे। Also, ensure the story has emotional depth, showing their internal struggles and the pain of their fractured friendship. ओहो, Use descriptive language to set scenes and evoke emotions. क्या Check बात the है। flow to make sure the दर्द भी progression from दिखाएंगे हमारी friends to दोस्ती, enemies मतलब feels natural. उन कैरेक्टर्स Keep की dialogues दोस्ती में। realistic to convey their emotions and misunderstandings effectively. बैकग्राउंड में कुछ रंजित बंधन। तो बैकग्राउंड में कुछ नॉइजेस आ रही होंगी तो माफ़ी चाहूँगा। अब देखिए यहाँ से अभी तक इसने सिर्फ ये बताया कि मैं कैसे कैसे इसे लिखूंगा, अब इसने लिखना स्टार्ट किया। देखिए Also, शीर्षक रक्त रंजित बंधन। शीर्षक यानी टाइटल, रक्त रंजित बंधन। कहानी का शीर्षक इसने दिया रक्त रंजित बंधन। प्रस्तावना बचपन की छाया। Enter. वर्ष 1995। राजस्थान के एक छोटे से गांव नीमगढ़ में दो बच्चे अर्जुन और रवि एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी उम्र तब महज 10 साल थी, लेकिन उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले कहते ये दोनों एक आत्मा के दो शरीर हैं। अर्जुन के पिता गांव के सरपंच थे, जबकि रविवार का परिवार खेती करता था। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ खेलते और अपने सपने बांटते। अर्जुन का सपना था आर्मी में जाने का, तो रविवार डॉक्टर बनना चाहता था। एक दिन उन्होंने पीपल की जड़ में एक बोतल गाड़ी और कसम खाई, हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। Enter. यार ये लेकिन किसे पता कुछ था कि ज्यादा यही नहीं पेड़ है। एक दिन उनकी लाशों का साक्षी बनेगा। हो भाई, पीपल में बोतल गाड़ी और कसम खाई, मतलब समझ रहे हो ना। भाग 1। वह गलतफहमी जो बन गई दीवार। अब Enter. देखिए, साल। प्रस्तावना शीर्षक। Also, अरे भाई शीर्षक भाई भाई रक्त-रंजित भाई, बंधन। प्रस्तावना बचपन की छाया। Enter. एक सेकंड। दो बेहतरीन दोस्त जो unlabeled. हाँ, Detected. Image. तो भाग, इसने कहा भाग। Detected. Image. The logo is in the अरे form of a circle. भाई, Description accuracy. ये टॉक Medium. बैक का मैं क्या करूं। तो इसने कहा कि भाग एक, अब इसने भाग पहले प्रस्तावना दिया, सॉरी पहले डेवलपमेंट वगैरह बताया कि मैं कैसे कैसे लिखूंगा। उसके बाद इसने प्रस्तावना दिया कि ऐसा ऐसा होगा, जैसे ट्रेलर टाइप का नहीं देते वैसे ही। उसके बाद भाग एक, अब ये 3 भागों में लिखा है क्योंकि मैंने 3,000 कहा था, तो अब प्रत्येक भाग में 1000 शब्द होंगे। तो चलिए, मैं अपनी कहानी तो नहीं, जिसको कहानी चाहिए होगी मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं कहानी भेज दूंगा। लेकिन इस तरह की कहानियों को मैं कभी प्रेफर नहीं करता,
तो कहानियाँ हम खुद से लिखें वही अच्छा रहेगा। हाँ, ये ज़रूर किया जा सकता है कि कहानियों को आप कहानी का मॉडल वगैरह, सॉरी, प्लॉट और कैरेक्टर डेवलपमेंट आप खुद से करवाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और डायलॉग भी आप खुद ही लिखें, क्योंकि इनके डायलॉग इतने प्रभावशाली नहीं होते, और ख़ुद की लिखी कहानियों की बात कुछ अलग ही होती है। तो मेरा मेरे सब्सक्राइबर्स से हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि एआई से तो कहानियाँ ना ही लिखवाएं। तो चलिए आगे देखेंगे। प्रस्ताव भाग 2। अरे भाई, भाग 1। वह गलतफहमी जो बन गई दीवार। एंटर। साल 2010। अर्जुन और रविवार अब 25 साल के युवा थे। अर्जुन की शादी तय हो चुकी थी और रविवार शहर से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके लौटा था। गांव में दशहरे की तैयारियां चल रही थीं। एक शाम रविवार ने अर्जुन के पिता को गांव के कुएं के पास किसी से झगड़ते देखा। वह व्यक्ति चिल्ला रहा था, सरपंच साहब, आपने मेरी बेटी की इज्जत लूटकर उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया। रविवार ने जिज्ञासावश उसकी बात सुन ली और पता लगाया कि अर्जुन के पिता पर एक युवती के साथ बलात्कार का आरोप था। उसने अर्जुन को सच बताने का फैसला किया, लेकिन अर्जुन ने उस पर विश्वासघात का आरोप लगा दिया। तू मेरे बाप को बदनाम कर रहा है। अर्जुन ने रविवार के गले पकड़ लिए। उसी पल से दोस्ती में दरार पड़ गई है। भाग 2। शका जहर। एंटर। रवि ने गांव वालों को सच बताने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के पिता का डर सब पर हावी था। अर्जुन ने रविवार को धमकी दी, अगर तूने किसी से कुछ कहा तो तेरी भाग। उपसंहार, खामोश गवाह। एंटर। शब्द गणना 3000 ओपन पैरन। लगभग। एंटर। यह कहानी दोस्ती, विश्वासघात और समाज की चुप। उपसंहार, खामोश गवाह। एंटर। आज भी नीमगढ़ के उस पीपल के पेड़ पर दो नाम खुदे हैं, अर्जुन और रविवार। भाग 3। दुश्मनी की अग्नि। एंटर। दशहरे के दिन गांव में रावण दहन होना था। अर्जुन और रविवार दोनों ने तो गाइस, कहानी तो ठीक ठाक ही लिखी है इसमें, 3000 unlabeled बट स्टिल अगर आप कहेंगे रिजल्ट से सेटिस्फाइड हो तो मैं कहूँगा हाँ, ठीक ठाक रिजल्ट दिया, लेकिन कहानी से सेटिस्फाइड हो तो मैं कहूँगा नहीं। लाइक कर सकते हैं आप, और यहाँ से डिसलाइक कर सकते हैं आप। यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो ये कॉपी हो गई है। तो ये थी इसकी पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादा कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात तो है कि ये डीप में रिज़ल्ट तो देता है, एकदम चीज़ों को डीप में बताता है, और इसका रिज़ल्ट भी मुझे ठीक ठाक ही लगा, लेकिन कहानी ठीक नहीं लगी वो, क्योंकि मतलब इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया। और मुझे शक है भाई 3000 शब्द हैं भी कि नहीं, अब बुद्धू बना दिया। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।